पत्नी रख गई थी क्या? तुम्हारे दूध अथवा चाय बगल में, आप जैसी जगे वो आंखें खुल नहीं पाई और सीधा उठाया पी गया। ठहर भाई ठहर, जब तक तुमने नमोकार पढ़ा, तुमने देख लिया कि कप रखा हुआ है, और नमोकार पढ़ते पढ़ते जब तक वो ठंडा होने के साथ अंदर पड़ी थी छिपकली की टांगें भी ऊपर आ गईं, तुम्हारे प्राण बच गए। हे मित्र, नमोकार की महिमा देखो। विश्वास मानो, गुरु कोई भी तुमको नियम की बात करे, तुम सोचना ना कोई रहस्य रहस्य कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते समय इतना समय तुमको मिल गया कि सामने का दृश्य सामने आ गया। जब तक किसी भी नगर में जाओ, रास्ते चलते कोई भी खाना पीने दे, अपरिचित आदमी के हाथ का भोजन नहीं खाना। और जितने तुम अच्छे बड़े आदमी हो मित्र, यश को टांग के सिर पर ले जा सकते हो, तो साथ में भोजन की टोकनी भी साथ में ले जाया करो। कब क्या खिला दे, क्या पिला दे, और तुम्हारा सब लूट ले जाए। मुर्दाज हर घर में प्रवेश नहीं करते। तुम यहां पड़गान करते हो, वो 3 बार बोलते हो, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, जल शुद्धि, फिर बोलते हे स्वामी, हे स्वामी, हे मित्र। तब स्वामी देखते हैं इसका चित्त क्या कह रहा है। योगी, योगी, सम्राट, सेठ, मंत्री, इनको संभल के जीना चाहिए। धनपति, संभल के जीना चाहिए। आपके पास 24 घंटे शत्रु रहते हैं, 24 घंटे शत्रु रहते हैं। जितने तुम प्रसिद्ध होते जाओगे, लोग सम्मान देने वाले बढ़ते जाएंगे, पर भीतर से मारने वाले खड़े हो जाएंगे। सम्मान देने वाली संख्या बढ़ेगी, लेकिन आपको लगता है मेरा मित्र बन चुका है, संभल के जीना मित्र, संभल के जीना। साधु की संपत्ति चारित्र है, तुम्हारी संपत्ति धन है। किसी को इतनी ही तो बोलना है कि अमुक व्यक्ति का चारित्र ठीक नहीं है, मिट्टी में मिल गए तुम, मिट्टी में मिल गए, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास अब। हो भैया विनोद, मैं छात्र था, गांव से स्कूल जा रहा था, रास्ते में एक दृश्य देखा। एक नेवला ने एक बहुत बड़ा ऊख पकड़ लिया, लेकिन सबसे पहले क्या पकड़ा, उसका मुख पकड़ लिया। नेवले ने बेचारा झटपटा रहा, एक दूसरे में युद्ध चल रहा। जैसे हम सब छात्र बच्चे इकट्ठे वहां से निकले, वो लेके भाग गया। और फिर सागर चातुर्मास के लिए जा रहे थे, सुब्र सागर, याद करो। एक गोहरे ने क्या किया, काले नांग का मुख पकड़ लिया, नांग झपटा रहा, दौड़ गया खेत में। ओहो, कैसे उसकी हालत खराब कर रहा था। मित्र समझो, हर व्यक्ति विरोधी गर्दन पकड़ता है, हर विरोधी गर्दन पकड़ता है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो दूसरे प्राणियों को पकड़ते ना, सीधे शेर भी गर्दन पकड़ता है। ओ मित्र समझो, हर व्यक्ति तुम्हारी गर्दन पकड़ता है। इसलिए इन लोगों को दूर से देखकर संभलना सीखो, क्योंकि हर व्यक्ति गर्दन पकड़ना जानता है, क्योंकि प्राण गर्दन से निकालता है। ऐसे मित्र विश्वास रखो। पुरुष सागर कहाँ है? प्रणव सागर। ओहो मित्र, हर व्यक्ति गर्दन पकड़ता है। यदि आज नहीं संभला जीव,
कोई किसी भी की गर्दन पकड़ सकता है। अपने आप को संभाल के जियो, अपने आप को संभाल के जियो मेरे मित्र। दिन के 12 बजे चाहे रात्रि के 12 बजे वो मित्र का फोन आ रहा है कि आप वहां आ जाओ, बिल्कुल नहीं जाना। बोले काम है, काम है, क्योंकि मित्रता अब विश्वास के साथ हो सकती है, पर मित्रों में जब अविश्वास खड़ा होता है तो मित्र पर आपको संभल के जीना पड़ेगा। ज्ञान एवं भूतने की ओर जाओ, एवं भूतने की ओर जाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से? भैया विश्वास रखिए, आपको माला पिलाने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन सत्य बताने वाले लोग नहीं मिलेंगे। मैंने इस भाई को जमीन पर कर लिया, रितेश को, ट्रक आ रहा था। मैंने कहा मित्र सुन, यदि 2-4 कांटे चुभ भी गए, एक आध कंकड़ चुभ भी गए, उनका उपचार हो जाएगा। जब बचेंगे ही नहीं तो कंकड़ किसके निकालोगे? जमीन पर चल लेना श्रेष्ठ है, पर सड़क पर चल के वाहन के नीचे आना श्रेष्ठ नहीं है। जमीन पर चल लेना श्रेष्ठ है, वाहन के नीचे मरना श्रेष्ठ नहीं है। हे मित्र, रूखा सूखा खा करके जीना श्रेष्ठ है। मेरे मित्र, जहर पड़े रसगुल्ले खाना अच्छी बात नहीं है, गरीबी के पानी पीना श्रेष्ठ है, पर मेरे मित्र अपमान के रसगुल्ले खाना श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे मित्र संयम के साथ मरना श्रेष्ठ है, समाधि के साथ मरना श्रेष्ठ है, परंतु अपयश के साथ 1000 वर्ष का जीना श्रेष्ठ नहीं है। अपने घर का सूखा पानी पी के सो जाना, पर बिना बुलाए ससुराल भी नहीं जाना। बैठो ज्ञानियों, फिर आगे की बात करते हैं। बिना बुलाए ससुराल भी नहीं जाना। ये बात आप मुनियों से सीखो, ये बात तुम मुनियों से सीखो। तुम कितनी बड़े आदमी बने रहो, बिना पड़गान तुम्हारे घर नहीं जाते हो। बिना पड़गान के तुम्हारे घर नहीं जाते। हर श्रावक सोचता है गुरुजी मेरे घर में पगलिया हो जाए, पैर पड़ जाए, पवित्र हो जाए, परंतु मित्र बिना बुलाए किसी के, वो लीला अपरंपार है, बुला करके भी नहीं जाते। उनके बुलाने की विधि अलग। भी तो कहो आपने कहा था बुला के आते, तो बोले चलो गुरुजी, नहीं आएंगे। जैसे मित्र पड़गान की विधि से साधु तुम्हारे घर पहुंचते हैं, ऐसे आप अपना पड़गान करवाना सीखो। एवं भूत ने, शब्द ने जो था, शब्द ने, वो शब्द मात को ग्रहण कर रहा था। शब्द ने जो ना, शब्द मात को ग्रहण करता है। शब्द ने कहा कि पुजारी रोटी खा रहा है तब भी पुजारी, पानी पी रहा तब भी पुजारी, सोच गया तब भी पुजारी, बोले मंदिर का पुजारी, मंदिर का पुजारी। लेकिन ये शब्द ने इस शब्द ने शब्द को मात ग्रहण किया है। वो हर्ष में पुजारी कह रहा है, पर एवं भूत ने अर्थ सहित शब्द को कहता पुजारी। जिसमें तुम पूजा कर रहे हो तभी तुम पुजारी। अब यहां रुकना 2 मिनट के लिए। हमने आपसे कहा प्रकाश मोदी जी, भगवान तीर्थंकर केवली के केवल ज्ञान में आपका सब कुछ झलक रहा है, लेकिन आपके ज्ञान में कैसे जानेंगे? तो एवं भूत ने तुमको बता देगा। अब बताएगा कि आप अपने बारे में जान लो। जिस समय जो क्रिया कर रहा है जीव, उस समय वही कहलाएगा। कपड़े धो रहा है तो ये नहीं कहलेंगे हम सेठ जी हैं, बोले धोबी। स्वयं के बाल बना रहा है तो ये नहीं कि तुम सेठ जी हो, बोले नापित। ओ ज्ञानी, घर की सफाई कर रहे हो, कोई नहीं कहेगा एवं भूत ने आओ सेठ जी, नहीं। कर्म प्रधान क्रिया को देख करके जो व्याख्या करता है वो एवं भूत ने, वो कहेगा जमींदार, जमादार, ओहो मित्र, सफाई कर्मी। तब कहना मैं एक दिन में एवं भूत ने से क्या क्या नहीं हो जाता। तो माताओं, तुम कितनी भाग्यवान जीव हो, इतने सस्ते बिना पैसे के नौकर आपको मिले हैं।
दुनिया में कमा के लाएं, सब आपकी मुट्ठी में चला जाए, वो हर प्रकार की व्यवस्था बनाएं, तब मित्र जब घर की व्यवस्था में संलग्न हो जाओ और देवी को पैसे की गड्डी पकड़ाओ एवं भूत ने से कहना, हे सौमनी स्वीकार करो। मालूम सुब्रत सागर जी, एक दिन ऐसा आया, मां ने अंतिम श्वास भर ली, फिर पिता फोन लगाता है, बेटे आ जाओ। तो दोनों ने मीटिंग की। उस दिन तो नहीं आ पाया, मां की लाश रखी रही, संस्कार हो गए, लौट के जब आ गए तो अंत में कहा, बेटा बड़ा भाई नहीं आया। उसके मुख से सत्य निकल पड़ा। बोले, पिताजी भाई ने कहा है तुम मां के, क्या कहूं, भाई ने कहा है भैया तुम मां के संस्कार में चले जाओ, हम पिता के में चले आएंगे। बोले, बेटा 2 मिनट रुक, यहीं बैठो। अंदर गए, लटक गए फांसी पर पिताजी। अब बोलो मोदी जी, ये सत्य घटना है कि नहीं? ये सब मुझे यही लोग तो सिखा जाते हैं। ये प्रकाश मोदी ने मुझे बताया, महाराज जी ऐसी घटना घट रही है, इसलिए मित्र मात्र संतान को जन्म देना ही मत सीखिए, संस्कार देना भी सीखिए। और विदेश की नीति मत पढ़ाइए, स्वदेश की भी नीति पढ़ाइए। आपका बेटा घर में होता तो नमोकार मां को सुनाता। पिता झेल नहीं पाया बेटे की बात को, बेटे ने बोल दिया स्पष्ट, बेटे ने बोल दिया स्पष्ट, धोखे में बोलते बोलते भूल गया। बोले, पिताजी हम दोनों ने मीटिंग की है, मां के में हम जा रहे हैं, और पिता का जब आएगा समय तो आप चले जाना। मात्र बेटा व्यवहार निभाने आया था, न कि पिता मां से दुलार दिखाने आया था। कन्नी भाई तुम 4 हो ना मित्र, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। पिता के चारों मिलके सेवा करना। ऐसा तो नहीं बांट ली हो, 8 दिन पिताजी सोनू के यहाँ रहेंगे, 8 दिन राजू के यहाँ रहेंगे, 8 दिन और बीच वाले के यहाँ रहेंगे, ये 8 दिन कन्नू के यहाँ रहेंगे। भैया ऐसा ही बोले ना, आप कहीं मत रहना, मेरे पास आ जाना। ओहो, इसलिए ज्ञानी ऐसा कहना कि हम 4 को अकेले पिता हमको पाल सकते हैं, तो हम 4 मिलकर के अपने वृद्ध पिता का पालन करेंगे। ठीक है, 9 बार नमोकार पढ़ लो। सोनू खड़े हो जाओ। कितने यहां पर? 4 हैं, 3 हैं, वो तो चौथा पढ़ लेगा। यदि बढ़ जाता जी, मित्र समझो बेटा विदेश तो नहीं है, 3 बेटियां हैं, अच्छी बात है, लेकिन सुनो मेरी बात को ध्यान दो। बेटियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना, पर अपनी आत्मरक्षा करते हुए। बेटियों का अच्छा व्यवहार रखना, पर इतनी मत पसीज जाना कि एकदम सबको दे बैठना। तब तक मत देना जब तक हम देह में रहें। उचित देना, हिस्सा नहीं देना, उचित देना, हिस्सा नहीं देना। जैसा बेटों के होने पर बेटियों को दिया वो देना, बराबर देना, लेकिन एकदम सब कुछ दे के मत बैठ जाना। हम नहीं चाहते हैं किसी दामाद के द्वार पर तुम्हें भटकना पड़े, तुम जिंदेव के द्वार पर रहना, कभी नहीं में दे देना। गुरु सारी शिक्षा दे देते हैं, फिर भी कोई मंत्र अपने पास रखते हैं, वो पूरे मंत्र दे दी ना तो शिष्य धक्का मार के भगा देंगे आपको। ओहो हो, समझाऊं क्या? समझ गए? एक जगह क्या हुआ विनोद भैया, एक चूहा दौड़ के आ रहा था, बिल्ली सामने, एक महात्मा जी बैठे हुए थे, रक्षा करो गुरुजी रक्षा करो। उन्होंने अपने मंत्र लिया, तू मूस का भाव, वो बिल्ली हो गया। थोड़ी देर बाद सामने कुत्ता आ गया, तो फिर आगे वो बचाओ बिल्ली कहती है, बोले श्वान भाव, वो श्वान हो गया।
थोड़ी देर बाद शेर आ गया, फिर कुत्ता आया, बोले गुरुजी बचाओ, वो शेर आ गया, बोले तू सिंह भवा, सिंह हो गया। अब जैसे शेर हुआ गुरु को ही खाने आया, बोले पहला गिलास आप ही भवा मेरा। बेटा गुरुजी उन्होंने उठा लिया कमंडल का पानी, ओम हूं पट स्वान, स्वान का क्या, स्वान का स्वान नहीं, मूस का मूस का भवा, तुम चूहा का चूहा हुआ बन के फिर घूमने लग गए। इसलिए भैया कुछ मंत्र संभाल के रखना, नहीं तो लोग शेर बन के अपन को ही खा जाएंगे। बराबर। आपका समय बहुत हो गया, विराजो, क्षमा करना इतनी देर खड़ा किया रहा है आपको, पर चिंता मत करना, वरमाला की इतनी तैयारी की थी, उससे तो कम ही खड़ा किया है। विराजो। एवं भूत नय, क्रिया प्रधान नय, जिस समय तुम जो कर रहे हो उसमें वो देखना, उसमें वो देखना। और यदि आपको एवं भूत समझ में आ गया, विश्वास रखना व्यंतर भूत नहीं बन पाओगे। एवं भूत समझ लो विशाल, रवि से जरूर कह देना एवं भूत समझ ले, फिर वासुदेव के नाम से नहीं जाना जाएगा। एवं भूत समझ लो। एवं जी सद्यतो सत्तो भू संधा भूतो नियम भूतयो सद्य पत्र विशेषण। जो जैसा शब्दार्थ है उसी रूप से विपरीत होता, व्यवहार किया जाता है, वो भूत विद्यमान को ग्रहण करता है, वो शब्दार्थ की अन्यथा रूप प्रवृत्ति नहीं करता। शब्द का अर्थ अलग है, परंतु ये जो एवं भूत न है, जैसा शब्द है वैसी क्रिया दिखाई देती है, जैसा शब्द है वैसी क्रिया दिखाई देती है। एवं भूत न अविद्यमान हो ऐसा मानता है, विद्यमान हो ऐसा मानता है। एवं भूत कहता है इसलिए शब्द ने की दृष्टि से, शब्द ने की दृष्टि से, समरूढ़ ने की दृष्टि से, शब्द ने शब्द को विषय कर रहा है, समरूढ़ ने रूढ़ शब्द को ग्रहण कर रहा है, परंतु एवं भूत विशेष शब्दार्थ बान क्रिया को ग्रहण करता है, उसका नाम एवं भूत न है। इस प्रकार समझना, अपने जीवन में ऐसा विचार करो, हम एवं भूत नए से पुजारी बने रहे हैं, दानी बने रहे, ऋषि बने रहे, मुनि बने रहे, और कुछ ना बने, अपने एवं भूत में देखो। जाओ, कल फिर आओगे मित्र पर्यायी तो पुनः चर्चा करूंगा एवं भूत। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की